माफिया लव स्टोरी है जो कि किसी की बर्थडे स्पेशल गिफ्ट स्टोरी है, क्योंकि उसने मुझे अपना बर्थडे डेट बहुत पहले ही कमेंट कर दिया था और मैंने उसे कहा था कि उसके बर्थडे डेट तक मैं ये वीडियो दे दूँगी। 4 डेज़ पहले दे रही हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं अपने और भी ज़्यादा चीज़ों पे काम कर रही हूँ इस वजह से। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जंकुक ने त्योंग के हैंड को बहुत ज़्यादा ही टाइटली ग्रैब किया होता है, जिसकी वजह से त्योंग के हैंड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। जंकुक अपने दांत को पीसते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है त्योंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी अपने मन में आएगा वो सब करने लगोगे। मैं कुछ भी करूँ जंकुक, तुम्हें उससे क्या, तुम मेरे आखिर लगते का हो जो तुम मुझे हर चीज़ पे रोकने चले आते हो। त्योंग तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मेरी चीज़ पे अपने हक को जताने लगे, और तुम बहुत अच्छे से जानती हो। और जब तुम आज क्लब में जिन बॉयज़ के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं कर रहे थे, तुम जानते हो कि मैं उन बॉयज़ का क्या हल कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद जंकुक के फेस को देखते हुए त्योंग कहता है कि तुम जैसे घटिया माफिया इंसान से तो मैं कभी प्यार कर नहीं सकता हूँ, और तुम मेरे अपने दिल में क्या फीलिंग रखते हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है मिस्टर जियोन जंकुक। तुम मुझसे प्यार करोगे कि नहीं करोगे वो बात की बात है, बट तुम मुझे ये बताओगे कि तुम इतने टाइट क्लोथ पहन के क्लब में क्या करने गए थे। जंकुक प्लीज़ मेरे पास से दूर रहो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरा इतना ज़्यादा क्लोज है। तुम चाहो चाहे ना चाहो त्योंग, तुम मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज हो और तुम्हें मैं अपनी लाइफ से जाने तो दे नहीं सकता। और जंकुक कुछ ना कहते हुए त्योंग के लिप्स पे अपने लिप्स को रख लेता और बहुत ज़्यादा ही हार्शली और पैशनेटली जंकुक त्योंग को किस करने लगता है। त्योंग बार बार अपने आप को छुड़ाने की कोशिश, प्लीज़ जंकुक छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो, एकदम डिस्टर्ब मत करना त्योंग मुझे, वरना ये पनिशमेंट तुम्हारे लिए धीरे धीरे बैड होती चली जाएगी। और ये कह के जंकुक त्योंग के दोनों हैंड को पकड़ के पिलो के साथ टाइटली ग्रैब कर लेता है और उसे और भी डीपली किस करने लगता है। त्योंग की ब्रीथ बहुत ज़्यादा हैवी होने लगती है, फिर भी जंकुक नहीं रुकता है। जब जंकुक फील कर पाता है कि त्योंग ऑलमोस्ट ब्रीथ आउट होने वाला है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। और त्योंग को छोड़ने के बाद वो अपने लिप्स को अपने थंब से बहुत ज़्यादा ही सेक्सी वे में क्लीन कर लेता है और त्योंग बहुत ज़्यादा हेवली ब्रीथ ले रहा होता है अभी भी। ये मिस्टर जियोंग, तुम बहुत ज़्यादा ही घटिया इंसान हो, कोई इस तरह से कैसे करता है। मुझे तो लगा था मैं आज ब्रीथ आउट हो ही जाऊँगा, इतनी ज़्यादा ब्रीथ आउट हो रही थी फिर भी तुम मुझे छोड़ नहीं पा रहे थे। यू आर अ बिग डेविल, मैं सबको बता दूंगा तुमने मेरे साथ क्या किया है। जो सुनने के बाद जंकुक हंसते हुए कहता है ओके बेबी बॉय, तुम ज़रा मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे नेक पे बहुत ही डीपली बाइट कर देता हूँ, जिसकी वजह से सबको तुम्हें प्रूफ दिखाने में आसानी होगी। जो सुनने के बाद त्योंग थोड़ा शाय फील करने लगता है और वो कहता है कि सच में तुम्हारे अंदर शेम बिल्कुल भी नहीं है, जाने दो मुझे। जो कह के त्योंग जाने वाला होता है तभी जंकुक उसके हैंड को पकड़ लेता है और हैंड के पकड़ते हुए कहता है कि तुम आज कहीं भी नहीं जाओगे, मैंने तुम्हारी मॉम से पहले ही बता दिया है कि तुम आज नहीं जाओगे, और अगर तुम चाहोगे जाना तो अभी तक तुम्हारी पनिशमेंट ख़त्म नहीं हुई है। तुम चाहो तो जो पनिशमेंट हम शुरू कर चुके थे उसे एंड तक करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम चुपचाप जाके बेड पे सो जाता है और वो कोई भी आंसर जंकुक को नहीं करता, जो देखने के बाद जंकुक के फेस पे सॉफ्टली बने स्माइल आ जाती है और वो जाके त्योंग को बैक साइड से टाइटली हक करके सो जाता है। और जंकुक त्योंग के ईयर के पास आई लव यू कहता है। ये तभी त्योंग अपने काम वॉइस में कहता है आई हेट यू और आई रियली हेट यू, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता हूँ। जंकुक की फैमिली ने त्योंग की फैमिली के साथ उसकी वेडिंग तो बचपन में ही फिक्स कर दी थी और जंकुक बचपन से ही शुरू से ही त्योंग को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, बट किसी प्रॉब्लम की वजह से उसके पेरेंट्स के ऑलमोस्ट जंकुक जब 12 ईयर का था तब डेथ हो चुकी है और उसके बाद से जंकुक को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि त्योंग के पेरेंट्स ने भी सोचा था कि अब वो त्योंग की वेडिंग बिल्कुल भी जंकुक के साथ नहीं कराएंगे, क्योंकि जंकुक का ना ही तो आज के लिए कोई है और ना ही पीछे के लिए तो कोई रहेगा। जो सुनने के बाद जंकुक को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था और वो धीरे धीरे माफिया वर्ल्ड में चला गया था। और माफिया वर्ल्ड में जाने के बाद जंकुक बहुत भी बड़ा एक माफिया किंग बन गया, जिसके बाद वो जंकुक त्योंग की लाइफ में वापस आया और उसने त्योंग के पेरेंट्स को बहुत ही अच्छे से समझाया कि वो त्योंग से आज भी बहुत प्यार करता है और वो अगर त्योंग को उसको नहीं देंगे तो ना ही वो त्योंग को चैन से जीने देंगे और ना ही त्योंग की फैमिली को। जो सुनने के बाद त्योंग को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और वो जंकुक को वेडिंग के लिए मना कर देता और उससे कहता है कि वो उससे नहीं प्यार करता, उसके लाइफ में कोई और बॉय है और वो उससे प्यार करता है और वो जंकुक के साथ नहीं रहना चाहता है। जो सुनने के बाद जंकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और जंकुक ने अभी तक त्योंग के साथ कोई शादी तो नहीं की है और ना ही किसी को अभी कंफर्मेशन दिया है, क्योंकि जंकुक की लाइफ में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है और जंकुक त्योंग से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो अपनी लाइफ को रिस्क में रख के जंकुक त्योंग की लाइफ में जा सकता है और उसे
बहुत ही ज़्यादा डीपली प्यार कर सकता है। और जंगकुक की इसी प्यार की वजह से त्योंग ऑलमोस्ट जंगकुक के सर पे जाके बैठ चुका है और वो बिना जंगकुक के परमिशन के बाहर बाहर गया होता है और बहुत ज़्यादा टाइटली क्लोथ पहन के गया होता है। बट त्योंग को ये नहीं पता होता है कि वो जिस बार के अंदर गया है उसी बार में जंगकुक की एक माफिया किंग से मीटिंग होती है और जंगकुक की नज़र जब त्योंग पे पड़ती है और उसके साथ इतने सारे बॉयज़ पे, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। बट वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना चाहता है बाहर में, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि किसी को ये पता चले कि त्योंग और उसका कोई रिलेशनशिप है, इसलिए वो चुपचाप रहता है। बट जब बाकी बॉयज़ त्योंग को बहुत ही अजीब तरीके से टच करने लगते हैं, ये जंगकुक से बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है। और वो एक वेटर को कहता है कि त्योंग के ऊपर वाइन की बोतल गिरा दे, जिसकी वजह से उस वेटर ने जंगकुक के कहने पे त्योंग की ड्रेस पे वाइन तो गिरा दिया था, जो साफ करने के लिए त्योंग वॉशरूम में जाता है ताकि उसके सामने जंगकुक इस तरह से त्योंग के सामने आ जाता है, जो देख के त्योंग पूरी तरह से शॉक होता है और बिना कुछ कहे जंगकुक त्योंग के हैंड को पकड़ता है और अपनी कार में बैठा के उसे अपने मेंशन ले आता है। नेक्स्ट डे जब जंगकुक की आईज ओपन होती है तो वो देखता है कि त्योंग उसके चेस्ट पे बहुत ही पीसफुली सो रहा होता है उसे टाइटली हग करने के बाद, जो देखने के बाद जंगकुक के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो सॉफ्टली त्योंग के फोrehead पे किस करता है और उसके बैक को रफ करते हुए वो जानता है कि त्योंग ये सब कुछ नींद में ही करता है और नींद में वो किसी को भी टाइटली हग कर लेता है, जो देखने के बाद जंगकुक के फेस पे बस एक सॉफ्टली स्माइल होती है। थोड़ी देर बाद जब त्योंग की आईज ओपन होती है तो वो सिर्फ जंगकुक के फेस को देख रही होती है। जंगकुक को इस तरह से स्माइल करते हुए देखते हुए त्योंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो बातों को सिचुएशन को घुमाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम कहीं मेरी नींद में फ़ायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो। जो सुनने के बाद जंगकुक हंसते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हें बेबी बॉय नींद में फ़ायदा उठाता तो तुम्हारी बॉडी में क्या बिल्कुल भी क्लोथ रहते और तुम सॉफ्टली बात भी कर पाते। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि तुम मुझे हैंडल भी कर पाओगे। और जंगकुक बेड से उठता है और वो फ्रेश होने से जाने से पहले त्योंग को कहता है कि तुम भी जल्दी से जाओ और दूसरे रूम में फ्रेश हो जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हारे घर में जाने वाला हूँ। जो सुनने के बाद त्योंग कोई भी आंसर नहीं करता है और वो जाके फटाफट से रूम में फ्रेश होने लगता है और वो जंगकुक उसे लेकर उसके मेंशन में चले जाता है। उससे मेंशन में जाने के बाद देखता है कि बहुत ज़्यादा डेकोरेशन हो रही है, क्योंकि त्योंग जानता है उसके सिस्टर की वेडिंग होने वाली है। मिसेस किम अपने काम वॉइस में कहती है कि जंगकुक तुम ठीक तो हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें आने में। जो सुनने के बाद जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है कि नो मॉम, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। जो देखने के बाद जंगकुक के फेस की ओर देखते हुए त्योंग कहता है कि सीरियसली ये मेरी मॉम है, इस पर्सन की केयर कर रही है। बट एक भी बार ये नहीं पूछा कि उनका सर होल नाइट कहाँ पे था। बट जियो जंगकुक, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूँगा जिस फैमिली के साथ तुम इतने अच्छे बन रही हो ना, वही फैमिली तुम्हें इतनी ज़्यादा हेट करेगी कि तुम खुद भी सह नहीं पाओगे। थोड़ी देर और बातें करने के बाद और जंगकुक और बाकी मेंबर्स का जब ब्रेकफास्ट हो जाता है तब मिसेस किम जंगकुक को कहती हैं कि तुम्हें हमारे साथ शॉपिंग पे चलना होगा जंगकुक, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है त्योंग की सिस्टर की वेडिंग में। और ये कह के जंगकुक भी मान जाता है और वो सभी शॉपिंग मॉल जाते हैं। शॉपिंग मॉल में त्योंग जो अपनी ड्रेस को चेंज कर रहा होता है और अपनी हुरी को ऊपर करने वाला होता है तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। जो देखने के बाद त्योंग पीछे टर्न होता है तो वो उसको देख के पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी है और तुम यहाँ कब से हो। जो सुनने के बाद जंगकुक कहता है कि बेबी बॉय, मैं तो यहाँ कब से हूँ, बट तुमने शायद नोटिस नहीं किया और इस तरह से क्लोथ नहीं चेंज करते। और तुमने किस तरह की क्लोथ ली है, तुम्हें मैंने मना किया है ना कि तुम टाइटली क्लोथ नहीं पहनोगे और तुम अपनी सिस्टर की वेडिंग में इतने ज़्यादा टाइटली क्लोथ पहनोगे। बस जंगकुक बहुत ज़्यादा हो चुका है, ये मेरी क्लोथ है, मेरी मर्जी, मुझे क्या पहनना चाहिए कोई क्या नहीं पहनना चाहिए। तुम हर बार इतना ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब क्यों करते हो। इस बार जंगकुक त्योंग को वॉल के साथ पेन कर देता और वो अपनी डीप सेक्सी वॉइस में कहता है कि कल का डोज तुम्हें शायद कम हो चुका है त्योंग, या तुम अपनी सिस्टर की वेडिंग से पहले ही अपनी फर्स्ट नाइट बना के प्रेग्नेंट होना चाहते हो और मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुमसे इतने टाइम तक दूर था और तुम बहुत ज़्यादा हद से आगे बढ़ रहे हो त्योंग। जो सुनने के बाद त्योंग कुछ कहने ही वाला होता है तभी जंगकुक उसे फिर से किस करने लगता है और इस बार त्योंग जंगकुक को धक्का देने की कोशिश करना चाह रही थी बट बिल्कुल भी कर नहीं पाती, क्योंकि जंगकुक ने उसके दोनों हैंड्स को बहुत ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लिया था और त्योंग के माउथ में से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। वो बार बार चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे जिसकी वजह से जंगकुक बार बार उसके लिप्स पे बाइट कर दे रहा था। थोड़ी देर तक ऐसे ही चलता है, बार बार त्योंग बार बार जंगकुक से छूटने की कोशिश करता है बट जब जंगकुक उसे नहीं छोड़ता है तो वो शांत हो जाता है और वो भी उसके साथ किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगते हैं।
जंकुक ये देख के शॉक था कि त्योंग उसे किसका रिस्पॉन्स कर रहा है, वो भी फर्स्ट टाइम, क्योंकि आज तक जितनी बार भी जंकुक ने त्योंग को फोर्सफुली किस किया है उसने कभी भी उसकी किस का रिस्पॉन्स नहीं किया, हमेशा स्टैचू की तरह वो खड़ा रहा है और सिर्फ जंकुक ने ही अपने लिप्स को मूव किया। बट आज फर्स्ट टाइम त्योंग भी अपने लिप्स को मूव कर रहा है, जो देखने के बाद थोड़ा सा जंकुक हैप्पी होता है और ऐसे ऑलमोस्ट 20 सेकंड तक वो दोनों किस करते हैं। बट जब जंकुक देखता है कि त्योंग की ब्रीथ बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है और वो खुद भी ब्रीथ नहीं ले पा रहा है, इसलिए वो किस को ब्रेक कर देता है और एक दूसरे के फेस की ओर देखते हुए दोनों बहुत ज़्यादा हैवीली ब्रेक लेने लगते हैं। जंकुक तो आज बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम उसे त्योंग ने किस बैक किया होता है और त्योंग बहुत ज़्यादा ही अपने मन में बहुत ज़्यादा ही अपने आप को गालियाँ दे रहा होता है और वो कह रहा होता है कि उसने जंकुक की किसका क्यों रिस्पॉन्स किया, ऐसा क्यों हुआ। जंकुक हैवीली ब्रीथ लेते हुए त्योंग को कहता है कि त्योंग आई रियली लव यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और तुम मुझसे जो आज के दिन मांगना चाहते हो वो मांग सकते हो। जो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि सीरियसली। जंकुक कहता है कि जियोन, जंकुक कभी भी अपनी बातों से पलटना नहीं और तुम्हें जो मुझसे चाहिए आज के दिन वो तुम ले सकती हो, बट तुम मुझे छोड़ के जाने की बातें नहीं करोगे। इसके अलावा तुम्हें अपने माइंड में जो कुछ भी चाहिए वो तुम उसे कह सकते हो। जो सुनने के बाद त्योंग अपनी काम वॉइस में कहता है कि ओके फाइन, मुझे अपनी सिस्टर की वेडिंग में जो मेरी मर्जी होगी मुझे वो पहनना और तुम कुछ भी उसमें ना रोकोगे ना ही मुझ पर गुस्सा करोगे। ओके फाइन, तुम्हें जो पहनना है जो कुछ भी करना है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। जो सुनने के बाद त्योंग अपने माइंड में सोचता है कि सीरियसली ये बॉय मान चुका है, ये मुझे मेरी मर्जी का करने देगा। और फिर त्योंग को याद आता है कि उसने जंकुक को किस बैक किया था, इस वजह से जंकुक बहुत ज़्यादा हैप्पी है और त्योंग अपने माइंड में फिर से सोचता है कि क्या अगर मैं जंकुक को रेगुलर किस बैक करूँगा या किस करूँगा तो क्या वो मेरी सारी बातें मानेगा, जो मुझे चाहिए क्या वो मुझे देगा। मुझे इस जंकुक से एक डील कर लेनी चाहिए और मुझे तो टाइम पे क्या ही करना है वो तो मुझे बहुत ही अच्छे से पता है। जंकुक, मुझे तुमसे एक डील करनी है। डील? किस चीज़ की डील? बोलो बेबी बॉय, तुम्हें किस चीज़ की डील करनी है? अगर मैं तुम्हें रेगुलर जब तुम मुझे किस करोगे अगर किस बैक करूँगा तो मुझे मतलब कि अगर मैंने तुम्हें हैप्पी किया तो क्या तुम मुझे मेरी मर्जी की चीज़ें करने दोगे। जो सुनने के बाद जंकुक कहता है कि अगर तुम मुझे हैप्पी रख पाते हो तो मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा और इसके लिए इतना डरने वाली कोई बात नहीं है त्योंग। और ऐसे डेज बीतने लगते हैं। त्योंग बिल्कुल भी जंकुक को सह नहीं पाती है, उसे पसंद नहीं है कि जंकुक उसके साथ ऐसा क्यों करता है, जंकुक उसके ऊपर इतना ऑब्सेस क्यों है। बट जंकुक त्योंग पे कभी भी ऑब्सेस नहीं हुआ, वो हमेशा चाहे वो इलीगल काम क्यों ना करता हो त्योंग ये जानता है, बट त्योंग बिल्कुल भी पसंद ही नहीं करता है जंकुक को और ना ही वो पसंद करना चाहता है। उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जंकुक उसके आसपास रहे, उससे बातें करे। और ऐसे ही देखते देखते त्योंग की सिस्टर की वेडिंग आ जाती है। जंकुक ने जैसे कहा था कि वो त्योंग को बिल्कुल भी मना नहीं करेगा उसके मनपसंद चीज़ें पहनने से, तो जंकुक देखता है कि त्योंग ने बहुत ज़्यादा ही टाइट सेक्सी क्लोथ पहना होता है अपने सिस्टर की वेडिंग में, जो देखने के बाद जंकुक कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है कि वो त्योंग को कुछ भी नहीं कहेगा। और ऐसे ही पार्टी चलने लगती है। त्योंग की आंटी का फ्रेंड बोगम त्योंग के पास आता है और उससे बहुत सारी क्यूट क्यूट बातें करने लगता है। जब जंकुक का ध्यान त्योंग पे जाता है तो वो देखता है कि वो बोगम के साथ खड़ा होता है, जो देखने के बाद जंकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है क्योंकि जंकुक जानता है एक टाइम पे त्योंग बोगम को लाइक करने लगा था जब जंकुक उसकी लाइफ से चला गया था। बट जंकुक के आने की वजह से बहुत मुश्किल से जंकुक ने त्योंग को बोगम से दूर रखा है। बट आज इस तरह से उन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है जंकुक और वहाँ पे जाता है, त्योंग के हैंड को बहुत ज़्यादा ही टाइटली रैप कर लेता है। बोगम त्योंग से कहता है त्योंग मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। जो सुनने के बाद त्योंग जंकुक के हैंड की ओर देखता है और छुड़ाते हुए कहता है जंकुक प्लीज़ मैं बोगम से बात करने जाऊँ, बट त्योंग को जंकुक नहीं जान देता, उसके हैंड को दोबारा पकड़ लेता है और वह कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। जो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि तुमने कहा था कि जो भी मैं कहूँगा आज के दिन तुम मुझे करने दोगे। जंकुक चुपचाप त्योंग के हैंड को छोड़ देता है, बट जंकुक त्योंग के पास से जाता नहीं है, वो वहीं पे खड़ा रहता है और वो उन दोनों की बातों को नोटिस करने लगता है। बोगम त्योंग से कहता है त्योंग आई एम सो सॉरी, मुझे तुम्हारे को छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि मॉम की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा उस जंकुक की तरह। और ये कहते कहते बोगम त्योंग के हैंड को पकड़ लेता और वो उससे कहता है कि प्लीज़ त्योंग मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तब से तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ और सच बताऊँ तो अगर उस दिन मॉम की
हेल्थ खराब नहीं होती तो मैं कभी नहीं चाहता तुम्हें छोड़ के, प्लीज़ तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। जो सुनने के बाद त्योंग अपने हैंड को छुड़ाते हुए कहता है कि प्लीज़ बोगम यूं मेरे हैंड को छोड़ दीजिए, मैं इन सब में इंटरेस्ट नहीं रखता, प्लीज़ यूं मेरे हैंड को छोड़ दिए। बट बोगम बिल्कुल भी त्योंग के हैंड को नहीं छोड़ रहा होता और वो और भी ज़्यादा टाइटली उसके हैंड को पकड़ लेता है, जो देखने के बाद अब जंगकुक चुपचाप नहीं खड़ा रहता है और वो त्योंग के पास आ जाता है और अब बोगम और जंगकुक के हैंड के बीच में त्योंग के हैंड को हटा देता है और उसे बहुत जोर से एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से बोगम फ्लोर पे गिर जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि जब वो कह रहा है कि उसके हैंड को छोड़ो तो तुम किस हक से उसके हैंड को पकड़ रहे हो। और ये कह के जंगकुक बोगम को टाइटली पकड़ के बहुत ज़्यादा ही पंच करने लगता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी सहा नहीं जा रहा होता है कि त्योंग के हैंड को उसके अलावा आखिर किसी और ने क्यों पकड़ा है और त्योंग ने उसे क्यों पकड़ने दिया है। जंगकुक बोगम पे त्योंग का सारा गुस्सा निकाल देता है जो अब तक पार्टी में त्योंग कर चुका है। जो जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो त्योंग कर चुका है, जो देखने के बाद जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अपना सारा का सारा गुस्सा बोगम के ऊपर ही झाड़ रहा होता है। त्योंग देखते है कि बोगम अब सेंसलेस होने ही वाला होता है, जो देखने के बाद त्योंग डर जाता है और वो फटाफट से बोगम और जंगकुक के बीच में जाकर जंगकुक को बहुत जोर से धक्का मार देता है, जिसकी वजह से बोगम छूट पाता है। जंगकुक चुपचाप खड़ा होता है और तभी वहाँ पे त्योंग आ जाता है और त्योंग एक बेग जंगकुक को स्लैप मार देता है। एक साथ 4-5 थप्पड़ मारने के बाद वो रुकता है और जो देखने के बाद जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा हर्ट भी हो जाता है कि आज भी त्योंग जंगकुक के आगे बोगम को प्रायोरिटी देना पसंद करता है, जो देखने के बाद जंगकुक बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और पूरी वेडिंग हॉल में सब लोग इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि त्योंग ने जंगकुक को इतने ज़्यादा स्लैप मार दिए हैं, एक साथ 4-5 स्लैप मार चुका है वो। उसके बाद जंगकुक इस तरह से हंस रहा है और त्योंग भी ये देख के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो जब अपने सेंस में आता है तो अपने हैंड की ओर देखता है और फिर वो जंगकुक के फेस की ओर देखता है और पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि जंगकुक का फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है और उसके फेस पे त्योंग के हैंड के निशान रह जाते हैं। त्योंग जंगकुक को कुछ कहने वाला होता है तभी वहाँ से जंगकुक चले जाता है और जो गिफ्ट लाया होता है वो त्योंग की सिस्टर के लिए, वो त्योंग के पेरेंट्स को देके चुपचाप वो वहाँ से अपनी कार को लेके चले जाता है। त्योंग फटाफट से मेंशन से बाहर आता है और वो जंगकुक की कार के सामने पहुंच जाता है और वो जंगकुक के हैंड को पकड़ लेता है, क्योंकि जंगकुक कार की डोर को ओपन करके जाने वाला होता है। तभी त्योंग कहता है कि आई एम सो सॉरी जंगकुक, मैं तुम्हें पार्टी में सबके सामने स्लैप नहीं मारना चाहता था, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। जंगकुक त्योंग के हैंड को अपने हैंड से हटा देता है और उससे 2 स्टेप पीछे होने के बाद कहता है कि त्योंग तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम सॉरी बोल के क्या ही करोगे क्योंकि तुम्हारे इसमें कोई गलती नहीं थी। नो जंगकुक, ऐसा कुछ नहीं है, सारी गलती मेरी है, तुम तो मेरी बस हेल्प करने आए थे और कुछ भी नहीं था। सॉरी, तुम सॉरी बोलना चाहते हो मुझसे, तो तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें लेके आया था अपने मेंशन में उस नाइट को, जिस नाइट को तुम बार में थे, तब उस नाइट तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम मुझसे शुरू से हेट करते हो और कभी प्यार भी नहीं कर पाओगे। तो मैं समझ पाया हूँ त्योंग, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती वक्त की है कि क्यों मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई, क्यों मैं तुम्हारी लाइफ से दूर चला गया और मुझे ये माफिया वर्ल्ड में आना पड़ा त्योंग। बट सच बोलूं तो तुम्हें छोड़ के जाने के बावजूद मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत सारी फीलिंग थी। इनफैक्ट आज भी वो सारी फीलिंग है, बट तुम उस फीलिंग के लायक नहीं हो। जिस माफिया जेके से पूरा वर्ल्ड कांपता है वो जेके, वो जियोन जंगकुक तुम्हारे सामने झुकता है, बट तुम कभी नहीं समझ सकते हो त्योंग, और तुम्हें मेरे साथ अब रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ, तुम्हें मैं टच करता हूँ तो तुम्हें बहुत ज़्यादा इरिटेट फील होता है, तुम्हारे क्लोज जाता हूँ तो तुम्हें वॉमिटिंग सा फील होता है। तो अब इन सब की फीलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है त्योंग, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया और मुझे पता चल गया है कि अगर कुछ होता है, किसी के साथ मेरी फाइट होती है तुम्हें लेके, तो तुम किसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना पसंद करोगे। आज वो देख लिया है, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कभी कोई फीलिंग नहीं जाग पाई त्योंग। मैं इन 2 ईयर्स से मेहनत करते जा रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ रहने के लिए, तुम्हें हैप्पी रखने के लिए, बट तुम खुश नहीं हो पाए। तुम उस इंसिडेंट को भूल नहीं पाए कि मैं तुम्हें क्यों बिना बताया चला गया त्योंग। उस टाइम सिचुएशन अलग थी, उस टाइम मेरे माइंड में भी कोई सेंस नहीं था, मैं सिर्फ 12 ईयर का था त्योंग और तुम सिर्फ 10 ईयर के थे। बहुत ज़्यादा चेंज है। 12 ईयर्स में मैंने अपनी
खो दिया। मैं एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया जहां मुझे कभी नहीं जाना चाहिए था, बट अब बहुत हो गया है। इन 2 इयर्स में मैंने तुम पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है त्योंग। अब मुझे कोई बिलीव नहीं है कि तुम मेरी लाइफ में वापस आओगे, बस। और ये कह के जंकुक अपनी कार में चले जाता है और बिना त्योंग के फेस की ओर देखे हुए वो अपनी कार को बहुत ज़्यादा ही फास्ट से ड्राइव करके वो चले जाता है। और त्योंग इतनी सारी बातें सुनने के बाद पूरी तरह से सुन्न हो जाता है और उसके आइस में से सिर्फ आंसू गिर रहे होते हैं और वो सिर्फ जंकुक की कार की ओर देख रहा होता है। और थोड़ी देर बाद जिमिन त्योंग को लेके मेंशन के अंदर आ जाता है। मिसेस किम त्योंग को तब तो कुछ नहीं कहती है और ना ही मिस्टर किम कहते हैं, क्योंकि तब त्योंग के सिस्टर की वेडिंग हो रही होती है और वो नहीं चाहते हैं कि त्योंग की वजह से उसकी सिस्टर की वेडिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो। जब पूरी वेडिंग कंप्लीट हो जाती है और सारे गेस्ट चले जाते हैं, तब मिसेस किम त्योंग को बहुत ज़ोर से एक स्लैप मार देती हैं, जो देख के जिमिन, शुगा और भी उसके कुछ फ्रेंड्स होते हैं वो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। तभी शुगा कहता है, आंटी ये आपने त्योंग को स्लैप क्यों मारा? बस बहुत हो चुका है तुम सबका। शुगा, तुम लोग इसके फ्रेंड हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसका सपोर्ट दोगे। तुम लोगों को क्या पता कि जंकुक ने कितनी मेहनत की है त्योंग को अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए, त्योंग को अपनी फीलिंग दिखाने के लिए। एक सेकंड के लिए हमने भी मान लिया था कि हम जंकुक को अपना सन नहीं देंगे, पर जंकुक को त्योंग के प्रति प्यार देख के हम सब, मैं, मिस्टर किम, हम दोनों ने एक्सेप्ट किया था, क्योंकि जंकुक ऑफ द वर्ल्ड के लिए भले एक माफिया किंग हो, बट वो त्योंग के लिए एक नॉर्मल इंसान है। वो त्योंग से नॉर्मली प्यार करता है। उसने कभी भी त्योंग पे इतना स्ट्रिक्टली नहीं किया है और उसने त्योंग को हमेशा क्लोथ पहनने के लिए क्यों मना किया है टाइटली, तुम लोगों को नहीं पता है क्यों? शुगा, तुम बताओ, अगर जिमिन तुम्हारे जैसे त्योंग टाइटली क्लोथ पहनता है वैसे पहनेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें भी अपने हस्बैंड के लिए इनसिक्योर फील होगा कि कोई उसके ऊपर बैड नजर ना रखे। तो क्यों जंकुक को ये हक नहीं है? जंकुक क्या त्योंग के लिए केयर नहीं कर सकता है? त्योंग, तुम बताओ, क्या जंकुक ने आज तक तुम पे कभी हाथ उठाया है या तुम्हारे साथ बैडली बिहेव किया है जो तुमने उसके ऊपर इतने ज्यादा स्लैप मार दिया? और द पार्टी में मिसेस किम त्योंग को बहुत ज्यादा सुनाती है और बहुत ज्यादा डांट लगाती है, जो सुनने के बाद त्योंग बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है और वो अपने रूम में चले जाता है। और ऐसे ही डेज में इतने लगते हैं, ऑलमोस्ट 1 मंथ बीत जाता है, बट त्योंग और जंकुक के बीच में कोई भी बातें नहीं होती है। त्योंग रेगुलर वेट करता है कि उसे जंकुक अब कॉल करेगा, मैसेज करेगा, बट उसे जंकुक ना कॉल करता है ना ही कोई मैसेज करता है। त्योंग ये खुद चाहता था कि जंकुक उसकी लाइफ से चले जाए, बट जंकुक के जाने के बाद वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो पा रहा है। उसे सहा नहीं जा रहा है, उसे बहुत ज़्यादा अकेला सा लगता है, क्योंकि जब जंकुक उसके साथ था उसे बहुत ज़्यादा ही सिक्योर फील होता था, बट अब त्योंग को हर पॉइंट पे इनसिक्योर फील होता है। त्योंग जब ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आता है तो वो जंकुक को देख के पूरी तरह से शॉक हो जाता है और बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। वो जंकुक से कुछ कहने ही वाला होता है, तभी जंकुक मिस्टर किम से कहता है, अंकल अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 2 आवर्स से मैं यहाँ पे हूँ, और प्लीज़ आप मेरी कंपनी के न्यू इनोग्रेशन में आना, मैं आपका बहुत ज़्यादा वेट करूँगा। जो सुनने के बाद मिस्टर किम कहते हैं, हाँ जंकुक, हमें तो आना ही पड़ेगा क्योंकि तुम वैसे भी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड के सन हो, तो और वैसे भी मैं तुम्हें अपना सन ही मानता हूँ, इसलिए इसकी कोई प्रॉब्लम मत करो, मैं और मिसेस किम ज़रूर आ जाएंगे। और ये क्या क्या जंकुक जाने लगता है, बट जंकुक एक सेकंड के लिए रुक जाता है, जो देखने के बाद त्योंग को लगता है शायद वो उससे कुछ बातें करेगा, और त्योंग के सामने से जंकुक आता है और त्योंग को लगता है कि जंकुक अब उससे कुछ कहने वाला होता है। तभी जंकुक अपनी कार की की उठाता है और वो चुपचाप वहाँ से चले जाता है, जो देखने के बाद त्योंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसकी आइज़ फिर से रेड हो जाती हैं। तभी मिस्टर किम त्योंग से कहते हैं कि त्योंग, तुम अपने रूम में रेडी होने चले जाओ क्योंकि आज बोगम की फैमिली आने वाली है। बोगम ही उनकी फैमिली क्या करने आने वाली है? त्योंग, बोगम की फैमिली आने वाली है क्योंकि मैंने सोचा है कि जब तुम बोगम को ही लाइक करते हो तो तुम्हारी और बोगम की वेडिंग फिक्स कर दें। नो डैड, मेरी और जंकुक की वेडिंग पहले से फिक्स है, हमारी एंगेजमेंट भी हो चुकी है। ऐसा कुछ भी नहीं है त्योंग, ऐसा क्या लगता है तुम्हें किसी की एंगेजमेंट हो जाती है तो क्या उसकी एंगेजमेंट नहीं टूटती है? और जंकुक ने खुद ये शादी को ब्रोक कर दिया है, तो हमें नहीं लगता है कि जंकुक को फोर्स करना चाहिए। जो सुनने के बाद त्योंग और भी ज़्यादा बड़ा झटका खाता है और वो कहता है, नो डैड, ऐसा हो ही नहीं सकता है, जंकुक नहीं कर सकता है शादी, जंकुक शादी को तोड़ नहीं सकता है। डैड, आप झूठ बोल रहे हो ना? जो सुनने के बाद मिस्टर किम हंसते हुए कहते हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम खुद ही सुन लो जंकुक से। और ये कह के वो फटाफट से जंकुक कॉल लगाते हैं। जंकुक कार ड्राइव कर रहा होता है और अपनी कार को साइड में लगाते हुए हेलो ही बोलता है। तभी मिस्टर किम कहते हैं, त्योंग,
जंकुक तुम त्योंग से शादी करना चाहते हो। जो सुनने के बाद जंकुक कहता है कि डैड, मैं मेंशन में यही तो आपको बोल के आया हूँ कि अब मैं त्योंग के साथ शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि त्योंग फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे प्यार भी नहीं करता है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि त्योंग होल लाइफ यही सोचता रहे कि मैंने उससे फोर्सफुली शादी किया और वो मुझे होल लाइफ कर्ज करता रहे, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता हूँ कि त्योंग बिल्कुल भी पेन में रहे। त्योंग मेरे साथ जितने टाइम तक था वो बहुत ज़्यादा पेन में था, ये मैं देख चुका हूँ। और मुझे दैट हर्ट कब हुआ, जब त्योंग बोगम को देख के स्माइल कर रहा था। वो उस तरह से हैप्पी था जिस तरह से त्योंग कभी मेरे साथ था ही नहीं। डैड, मैंने कितनी कोशिश की कि त्योंग मेरे साथ हैप्पी रहे। त्योंग को इन 2 इयर्स में मैंने बहुत ज़्यादा हैप्पी करने की कोशिश की है, बट त्योंग अपनी हैप्पीनेस से कभी भी नहीं हंसा, कभी भी स्माइल नहीं किया। और जब उस नाइट को बोगम 1 सेकंड के लिए त्योंग के सामने आ गया, त्योंग की फेस की स्माइल देखनी चाहिए थी डैड आपको। मुझे उस स्माइल ने हर्ट किया है डैड। त्योंग के वर्ड्स मुझे उतना मैटर नहीं करते जितना उसकी स्माइल मैटर करती है। और मेरा आज आपके मेंशन में आने का यही एक रीज़न था कि मैं अब त्योंग के साथ अपनी एंगेजमेंट कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि डैड, मेरे लिए तो पहले ही मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के चले गए हैं, और आपने मुझे बहुत ज़्यादा ही प्यार दिया है, और मैंने बहुत मेहनत से अपने आप को इतना आगे लाया था कि शायद त्योंग मेरे साथ रहे, बट डैड, त्योंग मुझे भूल चुका है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि अब त्योंग हर्ट हो, क्योंकि इन 2 इयर्स में मैंने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। और आप जिसके साथ शादी कराना चाहते हो त्योंग की, आप हैप्पीली करा सकते हो। और डैड, मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं आपके साथ बाद में बात करूँगा। जो कह के जंग को कॉल कट कर देता है, और त्योंग फटाफट से मिस्टर किम का कॉल लेके कहने वाला होता है कुछ जंगू को, बट जंगू कॉल कट कर देता है, जिसकी वजह से त्योंग कुछ भी नहीं कह पाता है। और दोबारा जब त्योंग कॉल करता है तब जंगू का कॉल स्विच ऑफ बता रहा होता है, इसलिए त्योंग और भी ज़्यादा टूट जाता है। मिस्टर किम त्योंग की कोई भी बात नहीं सुनते हैं और वो त्योंग की वेडिंग फिक्स कर देते हैं। जो सुनने के बाद त्योंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है, और वो अपने रूम की सारी चीज़ों को इधर उधर फेंक के तोड़ने की कोशिश करता है। और वो अपने डैड को कहता है कि वो बोगम से शादी नहीं करेगा, उसे बोगम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो सुनने के बाद मिस्टर किम ने त्योंग को बहुत ज़्यादा डांटा था और कहा था कि तुम्हें ना जंगकोक पसंद था, ना तुम्हें बोगम पसंद है, आखिर तुम्हें त्योंग पसंद कौन है। और अब हमारा फाइनल है, अब हम तुम्हारी बार बार ये जिद को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। जंगकोक तुम्हें छोड़ के चला गया है, ये तुम्हारी खुद की मर्जी थी और ये तुम्हारी खुद की गलती थी कि तुमने जंगकोक जैसे इंसान को अपनी लाइफ से हटा दिया त्योंग, और अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ये क्या कि मिस्टर किम अपने रूम से चले जाते हैं और ऐसे ही डेज जाने लगते हैं। आज जंगकोक की एक कंपनी का इनॉग्रेशन था, जो जंगकोक मिस्टर किम और मिसेस किम को इनवाइट करके गया था, बट त्योंग बहुत ज़्यादा जिद करता है, जिसकी वजह से मिस्टर किम को भी त्योंग को साथ लेके जाना पड़ता है। और त्योंग वहाँ पे जाने के बाद हॉल रूम में जब जंगकोक को देखता है स्माइल करते हुए, और जंगकोक को वो जैसे ही बुलाता है, जंगकोक उसे सॉफ्टली स्माइल के साथ हेलो बोलता है, और वो उससे कहता है कि हे त्योंग, तुम इतने टाइम बाद। जंगकोक की इतनी ज़्यादा बनी स्माइल देखने के बाद त्योंग को भी बहुत ज़्यादा हैप्पी लगता है, और वो जंगकोक से कुछ कहने वाला होता है, तभी वहाँ पे एक गला आ जाती है और वो जंगकोक को खींचते हुए कहती है, जंगकोक तुम यहाँ क्या कर रहे हो, स्टेज पे तुम्हारी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है और तुम हमेशा यहाँ आ जाते हो, और ऑलमोस्ट 1 मंथ से मैं तुम्हारे साथ हूँ, बट तुम इतने ज़्यादा नॉटी कब से हो गए, मुझे ये पता नहीं था। और जंगकोक के हैंड को पकड़ के वो गल ले जाती है अपने साथ, और त्योंग सिर्फ चुपचाप खड़े होकर देख पाता है, और वो कुछ कह भी नहीं पाता है जंगकोक से। और जंगकोक अपने इनॉग्रेशन में ध्यान देने लगता है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत से इस कंपनी को खड़ा किया है। और पूरे इनॉग्रेशन के टाइम पे आयु जंगकोक के हैंड को ही पकड़ के खड़ी थी, जो देखने के बाद त्योंग को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, और उसे अब समझ आता है कि जब बोगम ने त्योंग का हैंड पकड़ा था तब जंगकोक को कितना ज़्यादा इनसिक्योर फील हुआ था, और क्यों जंगकोक ने इस तरह से रिस्पॉन्स किया था। और त्योंग की गलती थी, उसे उस दिन जंगकोक को स्लैप नहीं मारना चाहिए था। उसकी कुछ स्लैप की वजह से त्योंग की लाइफ पूरी की पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वो जंगकोक से प्यार करने लगा है, वो जंगकोक के लिए फील रखने लगा है, बट अब जंगकोक उसके पास नहीं है। अब त्योंग समझ पा रहा है कि जंगकोक की अहमियत उसकी लाइफ में क्या थी। त्योंग ये सब खड़े होकर सोच ही रहा होता है, तभी उसके पास जिमिन और शुगा आ जाते हैं और उसके शोल्डर पे हैंड रखते हुए सॉफ्टली कहते हैं, जिसकी वजह से त्योंग अपने सेंस से बाहर आ जाता है। शुगा अपने काम वॉइस में त्योंग को कहता है कि त्योंग आज के दिन पार्टी है और शाम को मैंने पार्टी थ्रो की है। जो सुनने के बाद त्योंग कहता है, पार्टी? पर किस चीज़ की पार्टी थ्रो की है आपने यूं? शुगा बताता है कि जंगकोक की एंगेजमेंट के सेलिब्रेशन के लिए जंगकोक ने पार्टी रखने वाला था, बट उसका इनॉग्रेशन हो चुका है, इस वजह से हमने उसकी एंगेजमेंट पार्टी हम लोगों ने सीक्रेटली फिक्स की है। जो सुनने के बाद त्योंग पूरी तरह से हिल जाता है और वो कहता है कि एंगेजमेंट
किसके साथ एंगेजमेंट हुई है जंकुक की? शुगा त्योंग को कहता है कि क्यों त्योंग, तुम नहीं जानते, तुम्हारे डैड मॉम तो पूरी तरह से जानते हैं, ऑलमोस्ट तो तुम्हारी आधी फैमिली जानती है कि जंकुक और आयु की एंगेजमेंट हो चुकी है और कुछ टाइम में हम दोनों की वेडिंग भी हो जाएगी। त्योंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है कि नो शुगा युंग, ऐसा नहीं हो सकता है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। शुगा और जिमिन अपने काम वॉइस में कहते हैं अगर त्योंग तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तुम अपने पेरेंट्स से जाके पूछ सकते हो, तुम्हारे पेरेंट्स इसके बारे में जानते हैं। त्योंग वहाँ से फटाफट से चला जाता है और वो अपने पेरेंट्स के पास जाता है और वो अपनी मॉम से अपनी कॉमेडी वॉइस में पूछता है कि मॉम जंकुक के क्या किसी गर्ल के साथ एंगेजमेंट हो गई है। जो सुनने के बाद मिसेस किम त्योंग के फेस की ओर देखती है और वो कहते हैं कि क्यों त्योंग, तुम्हें नहीं बताया, तुम तो जंकुक के बहुत ज़्यादा एक खास पर्सन हो और तुम्हें तो पता ही चल जाना चाहिए था क्योंकि जंकुक की तो जब तुम्हारे से एंगेजमेंट होती है ऑलमोस्ट 3 डेज बाद उसने आयु के साथ एंगेजमेंट कर ली है क्योंकि आयु उसे बहुत टाइम से लाइक करती है और अब जंकुक को लगा जब तुम उसे लाइक नहीं करते हो तो वो अपना एक हार्ट पेन दिल लेके कहाँ ही घूमेगा, इसलिए उसने आयु को एक चांस दिया है। क्या तुम्हें ये सब कुछ भी नहीं पता है? जो सुनने के बाद त्योंग अपना सिर नाम में ही हिला देता है और वो लास्ट टाइम जंकुक के फेस की ओर देखता है और जंकुक भी त्योंग के फेस की ओर देखता है और वो देख पाता है कि त्योंग की आईज बहुत ज़्यादा रेड है। जंकुक कंफ्यूज होता है कि त्योंग क्यों रो रहा है बट वो उतना ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसके सामने आयु आ जाती है और आयु से कुछ बातें करने लगती है और उसी में जंकुक का ध्यान चले जाता है और त्योंग सिर्फ जंकुक के फेस की ओर देखते देखते रोते रोते वहाँ से चले जाता है। शाम के समय जंकुक की पार्टी में त्योंग बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था बट उसे शुगर ने बहुत ज़्यादा ही रिक्वेस्ट की थी, जिमिन ने रिक्वेस्ट की थी जिसकी वजह से त्योंग को वहाँ पे आना पड़ा है और पार्टी में सभी आ जाते हैं बट अभी तक जिसका वेट होता है वो अभी नहीं आया होता है। जंकुक का वेट सब बहुत ज़्यादा टाइम से कर रहे होते हैं और जिमिन अपने कामली वॉइस में कहता है कि त्योंग तुम्हारी इतनी ज़्यादा हेल्थ कैसे ख़राब हो गई, तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि तुम जंकुक की बहुत ज़्यादा ही खास पसंद हो, शायद तुम एक्स क्यों ना कहलाओ बट तुम तो उसके लिए कुछ ना कुछ मैटर रखते ही हो। जो सुनने के बाद त्योंग अपने माइंड में सोचता है कि शायद वो मुझसे बोलना या मुझे देखना भी पसंद नहीं करता है। यूँ मैंने बहुत ज़्यादा ही बड़ी मिस्टेक की है, ये मैं जानता हूँ बट अब कुछ भी नहीं हो सकता। और ऐसे ही वो लोग बातें करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ पे जंकुक और आयु आ जाते हैं। जंकुक और आयु आने के बाद जंकुक सबसे बातें करता है बट वो त्योंग से कोई भी बात नहीं करता है, इनफैक्ट वो उसे इग्नोर करके चलता है। जो देखने के बाद त्योंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा वाइन ड्रिंक करने लगता है। शुगा और जिमिन ये बहुत अच्छे से नोटिस कर पा रहे होते हैं और वो बार बार त्योंग को रोकने की कोशिश करते हैं बट त्योंग नहीं रुकता है। जब ऑलमोस्ट त्योंग ड्रंक हो जाता है तब वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जिमिन कहते हैं कि रुको मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। तब त्योंग कहता है कि नो मैं घर नहीं जा रहा हूँ, मैं बाहर से सिर्फ आ रहा हूँ, थोड़ा क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है जिमिन प्लीज़। और ये कह के त्योंग चले जाता है। त्योंग के जाते ही जंकुक भी त्योंग के पीछे जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता है कि अगर त्योंग एक बार ड्रंक हो जाए तो उसे संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और त्योंग जैसे ही बाहर निकलता है वो उसके सामने एक बॉय आ जाता है और वो उससे बहुत ज़्यादा ही फ्लर्टिंग बातें करने लगते हैं और उससे बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करने लगता है और उसके हैंड को पकड़ लेता है। जो देखने के बाद त्योंग उससे अपने हैंड छुड़ाते हुए कहता है कि प्लीज़ तुम मेरे हैंड को छोड़ दो, मेरे हैंड को क्यों पकड़ रखा है, मैं कब से कह रहा हूँ मुझे मेरे हैंड को छोड़ दो। तभी वहाँ जंकुक आ जाता है और वो अपने कोल्ड वॉइस में उस बॉय को छोड़ने के लिए कहता है बट वो बॉय छोड़ता नहीं और वो कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है, मैं किसी की भी हैंड को पकड़ूं, तुम क्या इसके कुछ लगते हो। जो सुनने के बाद जंकुक कहता है यू नो व्हाट, मैं इसका क्या लगता हूँ और मैं क्या हूँ, अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम खड़े खड़े ही बेहोश हो जाओगे। जो सुनने के बाद वो बॉय हंसते हुए कहता है अच्छा तुम क्या लगते हो इसके। तभी वहाँ पे जंकुक के सारे गार्ड्स आ जाते हैं और जंकुक के गार्ड्स कहते हैं कि सर हमें इसका क्या करना है। जो सुनने के बाद जंकुक कहता है इसे मेरे बेसमेंट तक पहुँचा दो क्योंकि इसने मेरे बेबी बॉय को टच करने की कोशिश की है। और जो देखने के बाद त्योंग हंसने लगता है और वो फटाफट से जाकर जंकुक को टाइटली हग कर लेता है और वो कहता है कि कुकी तुम वापस आ गए, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे मेरे पास। जंकुक के जब बॉडीगार्ड्स उन सबको ले जाते हैं तभी जंकुक त्योंग को कहता है कि चलो मैं तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। जंकुक के फेस की ओर देखते हुए त्योंग कहता है कि नहीं मुझे घर नहीं जाना है और ये कह के त्योंग अपना फोरहेड नीचे कर लेता है। जो देखने के बाद जंकुक अपने काम वॉइस में कहता है कि तुम पार्टी से बाहर क्यों आए, तुम्हें तो पार्टी में रहना चाहिए था। और ये सुनने के बाद त्योंग जंकुक की ओर देखता है और उसकी आइज़ बहुत ज़्यादा रेड हो जाती हैं और त्योंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं खुद घर जा सकता हूँ। जो सुनने के बाद जंकुक कहता है कि मैंने तुमसे पूछा है कि तुम पार्टी से बाहर क्या करने आए हो। जो सुनने के बाद त्योंग रोते हुए कहता है कि मुझे डर लगता है किसी को खोने से, मैं खो नहीं सकता हूँ उसे। जो सुनने के बाद जंकुक कहता है किसे खोने से डर लगता है मुझे। त्योंग अपना सिर हाँ में हिलाता है और वो कहता है कि
मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है तुम्हें खोने से। जो सुनने के बाद जंकुक हंसते हुए कहता है कि तुम मुझे तो कब का खो चुके होते हो, तुम्हें अब डर लगने का क्या फ़ायदा। तुम्हारी लाइफ में तो वो पाक बोगम है, तो तुम्हें उसके साथ एंजॉय करना चाहिए। मैंने सुना है कि तुम्हारे डैड ने उसके साथ तुम्हारी एंगेजमेंट फिक्स कर दी है। जो सुनने के बाद त्योंग रोते हुए कहता है कि मैंने कैंसिल कर दी एंगेजमेंट। मैं सच बताऊँ जंकुक, उस दिन मैं तुम्हें स्लैप नहीं मारना चाहता था, और तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें प्रायोरिटी नहीं दी, बोगम यूं को दी है, बट बोगम यूं को मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। जब तुम मेरी लाइफ में नहीं थे जंकुक, तुम चले गए थे, तब बोगम यूं ने मुझे संभाला था। उन्होंने मुझे वो केयर दिया था जिसकी वजह से मैं उनको रिस्पेक्ट करता था। मैं उन्हें लाइक करता हूँ बट लव नहीं करता हूँ। मैं लव तुमसे ही करता हूँ जंकुक, और तुम पे गुस्सा होने का मेरा एक कारण था। तुम मुझे बिना बताए चले गए थे। तुम जानते थे मैं कितना ज़्यादा लाइक करता हूँ तुम्हें। तुम्हें जाना था, तुम्हें मुझे बता के जाना चाहिए था। तुम मुझे बिना बताए चले गए थे जंकुक, इसलिए मुझे तुमसे हेट होने लगा था, तुमसे नफरत हो रही थी मुझे। क्योंकि तुम जब वापस आए तो तुमने एक पे एक एंगेजमेंट फिक्स कर दी, वेडिंग का टाइम फिक्स कर दिया, पर तुमने मुझसे नहीं पूछा, मुझसे सॉरी नहीं बोला कि तुम क्यों गए थे, किस लिए गए थे। तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया आने के बाद। तो मैं कैसे तुम्हें एक्सेप्ट कर लेता जंकुक, प्लीज़ तुम मुझे बताओ। जंकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है कि ओके तुम्हें क्या चाहिए, बस तुम इतना बताओ। जो सुनने के बाद त्यों कहता है पर जंकुक उससे कहता है कि मैंने जो पूछा उसका जवाब दो कि तुम क्या चाहते हो। इस बार त्योंग जंकुक के हैंड को पकड़ लेता है और वो रोते हुए कहता है कि वो जंकुक को चाहता है, वो जंकुक से प्यार करता है। वो नहीं चाहता है कि जंकुक किसी और से एंगेजमेंट जो उसने की है वो उसके साथ वेडिंग करे, वो उसके साथ एंगेजमेंट तोड़ दे। तो सुनने के बाद जंकुक कहता है कि मैंने एंगेजमेंट की है, बट किससे की है मुझे तो ये पता ही नहीं। मेरी एक ही एंगेजमेंट हुई थी जो तुमसे हुई है, और वो तुमने खुद अपने हाथों से तोड़ दी। दूसरी एंगेजमेंट की कौन सी बात कर रहे हो तुम कब से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है त्योंग। तभी त्योंग रोते हुए कहता है कि क्यों, तुम्हारी आयु से एंगेजमेंट हुई है। दैट मॉम शुगा, जब सबने मुझे बताया कि तुमने सीक्रेटली आयु से एंगेजमेंट की है और तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। जंकुक अपने काम वॉइस में कहता है कि आयु मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो मेरी कोई एंगेजमेंट गर्ल नहीं है जो तुम इतना सब कुछ उल्टा पुल्टा सोच रहे हो। सुनने के बाद त्योंग अपने आंसू को पोंछता है और वो अपने बैक साइड देखता है जहाँ पे बहुत सारे लोग क्लैप कर रहे होते हैं, क्योंकि शुगा और जिम को देख के त्योंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और शुगा अपनी काम वॉइस में चिल्लाते हुए कहता है कि थोड़ा सा झूठ तो बोलना ही पड़ता है त्योंग, क्योंकि ज़िंदगी अगर बचानी है तो थोड़ा सा झूठ तो बोलना ही होगा। और सच में जंकुक आज भी सिंगल है। जंकुक तुमसे ही प्यार करता है, तुम्हारे अलावा और किसी से प्यार नहीं कर सकता है। बस हमें तुम दोनों को मिलाना था, इसलिए हमें इतना सा झूठ बोलना पड़ा। और त्योंग वहाँ पे अपने पेरेंट्स को भी देख पाता है और वो पूरा मैटर समझ जाता है। और जंकुक भी सोली स्माइल करता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें अभी जाना है तो तुम जा सकते हो, क्योंकि जंकुक बहुत अच्छे से जानता है कि त्योंग बिल्कुल भी ड्रंक नहीं था, वो सिर्फ ड्रिंक करने की एक्टिंग कर रहा था। क्योंकि त्योंग ये बहुत अच्छे से जानता है, जंकुक ये बहुत अच्छे से जानता है कि त्योंग को अगर कुछ भी बताना होता है, जो नर्वस में होता है वो ड्रिंकिंग की एक्टिंग करता है, जिसकी वजह से लोगों को लगे वो ड्रंक है और वो अपनी सारी फीलिंग को सबके सामने बता पाए। जो देखने के बाद जंकुक को ये फीलिंग कभी कभार त्योंग की अच्छी भी लगती है और कभी कभार बहुत ज़्यादा बुरी भी लगती है। और उस दिन के बाद से त्योंग और जंकुक की वेडिंग फिक्स हो जाती है और बहुत ही हैप्पीली उन दोनों की वेडिंग होती है। त्योंग अपने रूम में बैठा ही होता है और वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, क्योंकि आज उसके जंकुक के साथ फर्स्ट नाइट है। और थोड़ी देर के अंदर जंकुक भी आ जाता है और वो डोर को जैसे ही अनलॉक करता है त्योंग बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और वो बहुत ज़्यादा हैवीली ब्रीथ लेने लगता है। जंकुक सोली त्योंग के क्लोज आता है और वो उसके पास बैठ जाता है और जंकुक कुछ कहने ही वाला होता है, तभी जंकुक के ऊपर त्योंग बहुत ज़्यादा जंप कर लेता है और उसे बहुत ज़्यादा डीपली किस करने लगता है। जो देखने के बाद जंकुक तो जैसे कि कोमा में ही पहुंच जाता है कि आखिर ये क्या था। त्योंग ने आज तक कभी उसको टच भी करने नहीं दिया अपना बिना परमिशन के, और वो उसके पास आके उसे खुद से किस कर रहा है। जो देखने के बाद त्योंग तो कंफ्यूज होता है और जंकुक बहुत ज़्यादा ही खुश होता है कि फर्स्ट टाइम उसने त्योंग ने उसे फर्स्ट टाइम खुद से किस किया है और उसकी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। और सोली उन दोनों की किस बहुत ज़्यादा डीप और पैशनेटली होने लगती है। और ऐसे ही सोली धीरे धीरे जंकुक और त्योंग एक दूसरे के क्लोथ को रिमूव करने लगते हैं और त्योंग अपने हैंड को नाइस टेबल की ड्रॉर के ऊपर जो लैंप होती है उस पर ले जाता है और उस लैंप को बुझा देता है। और सोली वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली क्लोज आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों अपनी होल नाइट बहुत ज़्यादा ही हैप्पीली इंजॉय करते हैं।
और ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। उसके कुछ मंथ बाद त्योंग को पता चलता है कि वो ऑलमोस्ट 2 बेबी के साथ प्रेग्नेंट है, और जंगकुक और त्योंग बहुत ज़्यादा खुश थे। जो सुनने के बाद जंगकुक ने त्योंग को टीज करने के लिए कहा था, अगर वो उसे 2 ईयर पहले ही मान चुका होता तो अब तक तो उसके घर में 4 या 5 चाइल्ड होते ही। जो सुनने के बाद त्योंग कहता था कि कैसे, तुम्हें क्या पता है कि हर टाइम ट्विंस ही होंगे। त्योंग को फेस की और जंगकुक देखते हुए कहता है कि मुझे मेरे टैलेंट पे बहुत ज़्यादा बिलीव है, मुझे तो ट्विंस बेबी ही होंगे, इतना तो मैं कंफर्म कह ही सकता हूँ। और अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो वो तो तुम्हारे स्टमक में है ही। जो सुनने के बाद त्योंग बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगता है, और ऐसे हैप्पीली उन दोनों की लाइफ बीतने लगती है। और यहीं पे स्टोरी एंड होती है। और सच में थोड़ा टाइम लग गया वीडियो बनाने में, और मैंने सोचा था ये मैं लॉन्ग बनाऊंगी और भी लॉन्ग बनाऊंगी, बट सीरियसली बोलूँ तो चैनल को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरे पास एक चैनल हो तो मैं संभालूँ, मेरे पे 3 चैनल है, उसमें से 2 एडिटिंग के चैनल है और एक ये वॉइसर का चैनल है। बट आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाने में रेडी रहती हूँ। वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ये नॉर्मल बात नहीं है, बट सच में मैं वीडियो बना लेती हूँ, बस उसे पोस्ट करना भूल जाती हूँ हर बार। और अगर अपलोड में लगाती हूँ तो पब्लिक करना भूल जाती हूँ। उसके लिए थोड़ा सा सॉरी बोलती हूँ मैं आप सभी को, और बहुत सारा थैंक्स बोलती हूँ कि आप लोग मेरे साथ आज भी हो, क्योंकि एक टाइम पे मेरे साथ कोई भी नहीं था, कोई सपोर्ट ही नहीं करता था मुझे इतनी वीडियोस, ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। बट आज मुझे सब सपोर्ट करते हैं, और जो मेरी वीडियो एकदम शुरू से सुन रहे हैं उन्हें याद होगा कि मैंने बताया था कि मैं अपनी वीडियो के बारे में अभी तक किसी को भी नहीं बताया हूँ कि मैं अपने लिए, अपने चैनल पे, मेरा चैनल है, मैं वीडियो बनाती हूँ, ऐसे बनाती हूँ, वैसे बनाती हूँ, किसी को नहीं बताया था। बट जब मैंने अपनी फैमिली को बताया तब किसी को कोई इशू नहीं था मुझसे। उन्होंने कहा कि कोई नहीं, अगर खुद से बना रही हो तो बनाओ, बट तुम्हें किसी को बताना है तो तुम बताओ, नहीं बताना है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच में जिन आर्मीज ने मुझे कमेंट किया था कि आप अपनी फैमिली को बताइए, कोई कुछ नहीं कहेगा, और अगर कुछ कहेगा तब देख लिया जाएगा, उन सभी को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और थैंक यू गाइस मेरे साथ यहाँ तक रहने के लिए। बाय बाय, लव यू।